हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संकल्प और उसकी बीवी नीलिमा में काफी समय से मनमुटाव चल रहे थे। छोटी छोटी बातों से बड़ी बातें बन जाती। रोज रोज लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे थे। संकल्प इस बात से काफी परेशान भी रहने लगा था और इस परेशानी से बचने के लिए अपनी दोस्त प्रतीक्षा के साथ काफी समय बिताने लगा था। और इस समय के दौरान संकल्प प्रतीक्षा के काफी करीब आ गया। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करने लगे थे। ऐसे ही एक दिन संकल्प प्रतीक्षा से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर आता है। उन दोनों को देखकर नीलिमा को धक्का सा लगता है और नीलिमा कहती है, संकल्प जी, ये क्या है? हम दोनों के बीच में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते थे। उन लड़ाई झगड़ों की वजह से क्या आप दूसरी शादी कर लोगे? आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा? मुझे नहीं पता अब तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन हाँ यही सच है कि मैं प्रतीक्षा से बहुत प्यार करता हूँ और अब प्रतीक्षा मेरी बीबी है। ये बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी। मेरे होते हुए आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। मैं नहीं मानती इस शादी को। ओ हेलो, जब संकल्प तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं तो क्यों जबरदस्ती पीछे पड़ी हो तुम? अभी इतना कर रही हो, यही पहले तुम अपने पति को संभाल लेती तो कुछ होता नहीं ना। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ और तुम मेरी सौतन हो, सास नहीं जो रौब झाड़ रही हो मुझ पर। हाँ मैं सौतन हूँ और मेरे पति को कोई कुछ बोले ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। खुद का घर संभाला जाता नहीं, आई बड़ी मेरे घर में नजर मारने वाली। ज्यादा ना मेरे पति को समझाने की जरूरत नहीं है। क्या प्रतीक्षा, तुम क्यों सुना रही हो बेचारी को? एक तो वैसे ही उस बेचारी का घर उजड़ गया हमारी वजह से, अब उसे अकेला छोड़ दो, वो खुद को संभाल लेगी। संकल्प, आपको कुछ ज्यादा ही बुरा लग रहा है कि अपनी पहली बीवी को ऐसे देखकर। उसकी इतनी तरफदारी पहले तो कभी नहीं की आपने और अब मेरे आते ही वो खास हो रही है। अरे मैं तो हम सबकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, कोई कलेश ना हो जाए, मैं तो यही चाहता हूँ ना। कलेश करने वाली से तो बचने के लिए ही मेरे पास आते थे। मुझसे बात करना अच्छा लगता था और अब बोल रहे हो कि कलेश ना हो। ये सब नीलिमा की ही चाल है। चलो अंदर चलते हैं हम। एक तो मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया, अब ऊपर से मुझे ही सुनाए जा रही हो। पता नहीं कैसी सौतन लाए हैं ये मेरी। आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए इसे कि ताने ही दिए जा रही है। नीलिमा और प्रतीक्षा दोनों कहने को तो एक ही घर में रह रही थी, लेकिन दोनों ही काफी ज्यादा बहस किया करती। एक पल के लिए नीलिमा शांत हो भी जाए, लेकिन प्रतीक्षा के ताने उसे बोलने पर मजबूर कर देते। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद प्रतीक्षा सोफे पर बैठकर आराम से टीवी देख रही थी। तभी वहाँ नीलिमा आती है और टीवी बंद करके कहती है, पूरे दिन भर टीवी चलाती रहती हूँ, तुम्हें कुछ पता भी है कि बिल कितना आता है? अरे तो बिल आता है तो क्या वो तुम्हारी जेब से जा रहा है? नहीं ना, तो यहाँ आकर टीवी बंद करके मुझे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? ये मेरा भी घर है, समझी तुम? तुम्हारा भी घर है तो तुम्हें भी तो इस घर के बारे में सोचना चाहिए ना। देखो, तुम मेरे पति की पहली पत्नी हो, इसका मतलब समझ रही हो ना कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ खुश नहीं था, तभी उसने दूसरी शादी की मुझसे। इसलिए तुम ना मुझे कुछ भी बोलने का हक नहीं रखती। पति का दुख कम था क्या जो अब ताने देने वाली सौतन और आ गई है? ये तो मेरा जीना ही हराम कर देगी ताने दे देकर। पता नहीं क्या पाप किए थे मैंने। नीलिमा अपनी सौतन से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा ताने दिया करती और ये सब सुन सुनकर नीलिमा को बहुत बुरा लगता था। लेकिन वो चुपचाप अपनी सौतन के ताने सुना करती। कुछ दिनों बाद संकल्प की माँ गीता गांव से वापस आती है और अपनी बहू की सौतन को घर में देखकर चौंक जाती है और अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, नीलिमा बहू, ये क्या है? जब मैं इस घर से गई थी तब तो ये घर बस तेरा ही था और अब जब मैं यहाँ आकर देख रही हूँ तो तेरी सौतन है। क्या चल रहा है ये सब? मुझे कोई बताएगा? माँ जी ये सब ना आपकी एक्स बहू की वजह से हुआ है। आपको क्या बताइए कैसी औरत है, अपने पति पर जरा भी कंट्रोल नहीं है इसका। तभी तो संकल्प ने मेरे साथ अपनी खुशी देखी। बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? इतना सब हो गया और मुझे किसी ने कुछ बताना भी जरूरी नहीं समझा। माँ जी यही तो बात है, आपकी एक्स बहू के बस में कुछ नहीं है। वो तो बस मुँह चमकाने में ही लगी रहती है, तभी तो आपको बताना भी जरूरी नहीं समझा। नास पीटी, जरा भी समझ नहीं है क्या तुझमें कि अपने पति को घर को कैसे संभाल कर रखा जाता है? अब उस बेचारी की भी क्या गलती, जब सास ने ही इतनी छूट दे रखी हो, वो तो क्या ही कर सकती है। सौतन के ताने नीलिमा सुन सकती है, मैं नहीं। मुझे ताने देने की सोचो भी मत। तूने जितनी दुनिया देखी नहीं है उससे ज्यादा मैं जी चुकी हूँ, तो अपने ताने की दुकान अपने पास ही रख।
गीता को पहले ही मुलाकात में पता चल गया था कि उसकी दूसरी बहू प्रतीक्षा ताने देती रहती है। इसीलिए गीता ने शुरू में ही अच्छे से समझाने की उसे कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई असर प्रतीक्षा पर नहीं हुआ था। उसके तानों के आगे जो कोई भी आता वो उसे ताने दे दिया करती। अब तो ये रोज का हो गया था। ऐसे ही एक दिन नीलिमा गीता दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ प्रतीक्षा आती है और दोनों सास बहू को एक साथ बातें करता देखती है तो प्रतीक्षा कहती है, आज तो सास बहू में भी बन रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई खिचड़ी पक रही है मेरे खिलाफ, तभी तो आप दोनों एक साथ नजर आ रहे हो। बहू, तू ना खुद को ज्यादा महत्व दे रही है। हम यहाँ घर के काम की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप लोग काम भी करते हो क्या? आप लोगों को देखकर कोई बोल नहीं सकता कि आप लोग कुछ करते हो। आप लोगों के मुंह से ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। क्या मतलब है तुम्हारा? हम काम नहीं करते तो कौन काम करता है? घर का काम वैसे का वैसा ही रहता है, एक पत्ता यहाँ से वहाँ नहीं होता। और आप लोग काम की बात कर रही हो, जरा काम करके देखो तो तब पता चले काम होता क्या है। इतना बोलकर प्रतीक्षा वहाँ से चली जाती है। प्रतीक्षा के जाते ही नीलिमा कहती है, माँ जी, मैंने आज तक इतने ताने तो आपके भी नहीं सुने जितने ताने ये मेरी सौतन सुना देती है। बहू, यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि सास मैं हूँ या वो है। आती है, ताने देती है और मुंह बनाकर चली जाती है। तुझे ताने दे रही है, समझ आता है, लेकिन मैं भी इसके ताने सुन रही हूँ। लेकिन माँ जी, ताने देने वाली सौतन का कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। हम रोज रोज ऐसे ताने थोड़ी सुन सकते हैं किसी के। हाँ, इसकी अकल तो मैं ही ठिकाने पर लेकर आऊंगी। गीता और नीलिमा दोनों प्रतीक्षा को सबक सिखाने की सोच रहे थे। 2 दिन बाद गीता ने प्रतीक्षा की मां लता को गांव से शहर। जब लता आती है तो उसे देखकर सब खुश होते हैं, सिवाय प्रतीक्षा के। प्रतीक्षा का मुंह उतर जाता है। लता प्रतीक्षा के पास जाती है और कहती है, तुझे मैंने यहाँ काम करने के लिए भेजा था और तू यहाँ सौतन बनकर बैठ गई। माँ, वो मैं संकल्प जी से बहुत प्यार करती हूँ। आप यहाँ किसी से भी पूछ लो, सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। भले ही मैं सौतन बनकर आई हूँ, लेकिन नीलिमा दीदी मुझे छोटी बहन मानती है। क्यों दीदी? हाँ हाँ, छोटी बहन जैसे ही तो है, तभी तो मन कहता है कि कान पकड़कर खींचती रहूं। आप ना ज्यादा फायदा मत उठाओ, माँ है सामने। माँ के ताने मुझे नहीं सुनने। तो क्या हुआ, आज तक हम सभी लोग तुम्हारे ताने सुन रहे थे, तो अब तुम अपनी माँ के ताने सुनो। अब तुम तो सुधर नहीं सकती हो ना, इसलिए तुम्हें भी ताने सुनने चाहिए। ये क्या खुसर फुसर हो रही है? और प्रतीक्षा, पहले तू मुझे बता कि दामाद जी से ना भेंट करवाई ना ससुराल वालों से मिलवाया, बस यहाँ पसर कर बैठ गई। तनिको शर्म नहीं आई तुको? माँ, मैं आपको यहाँ बुलाने वाली ही थी। माँ जी से बोल दिया था मैंने कि मेरी माँ आने वाली है, और आप मेरे यहाँ बुलाने से पहले ही आ गई। अब हम यहाँ कुछ दिनों के लिए हैं, सभी लोगों से अच्छे से भेंट करके जाएंगे और समधन जी से भी मिलना है और तुझे अच्छे से समझाना भी है। अभी तो बहुत कुछ है। लता के आ जाने के बाद से प्रतीक्षा के ताने बंद हो गए थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।